फ्रेंड्स, आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल को गूगल में टॉप पे कैसे रैंक करना है, आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल को गूगल मैप पे टॉप पे कैसे रैंक करना है, उसका मैं 11 पॉइंट्स बताऊंगा। गारंटी इस 11 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे, आपका प्रोफाइल 100% रैंक करने लगेगा। आप सभी लोगों को पता है फ्रेंड्स, हम लास्ट 2 महीने से गूगल माई बिजनेस का मास्टरी कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और इस कोर्स के तहत हमने कमिट किए थे कुछ लोगों के कि हम उनके प्रोफाइल ऑडिट करेंगे। लास्ट 2 महीने में हमने कम से कम 100 प्रोफाइल ऑडिट किए हैं और उस 100 प्रोफाइल में मोस्ट ऑफ द लोगों का जो जो उनका कहना था कि हम सारे चीजें कर चुके हैं लेकिन हमारा प्रोफाइल रैंक नहीं कर रहे हैं। और बीइंग ए बिजनेस ओनर या फिर डिजिटल मार्केटर, आप सभी लोगों का यही उम्मीद होता है कि बस हमारा प्रोफाइल रैंक करे, और रैंक करने के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा प्रोफाइल रैंक करे। अब ये जो 100 प्रोफाइल हमने ऑडिट किया है, उस प्रोफाइल पे कुछ कॉमन मिस्टेक हमने देखे हैं, जिसके तहत हमने 11 टॉप पॉइंट्स हमने बनाए हैं, जो आपको मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। यानी अभी जो मैं आपको 11 पॉइंट्स बताऊंगा, ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल पॉइंट है, इसमें कोई थ्योरी कोई ज्ञान नहीं दूंगा। और ये जो पॉइंट्स बताऊंगा, आपको ये सारे पॉइंट्स को वन बाई वन आपको परफॉर्म करना है। एक चीज ध्यान रहे, ये वीडियो देखने के बाद आपको 11 के 11 पॉइंट इमीडिएटली विद इन हाफ एन आवर आपको इंप्लीमेंट नहीं करना है, विद इन ए मंथ आपको इंप्लीमेंट करना है। हो सके आपने इमीडिएट सारी चीजें आपके प्रोफाइल में अगर इंप्लीमेंट किया, आपका प्रोफाइल सस्पेंड हो जाए, प्लीज इसका ध्यान रहे। लेकिन ये 11 पॉइंट्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको कंप्लीट इन डिटेल्स में बताऊंगा, ध्यान से सुनना, एंड तक आपको बने रहना होगा, क्योंकि एंड में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको शेयर करने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका प्रोफाइल को अगर आप गूगल मैप पे या फिर गूगल सर्च पे आप रैंक कराना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि आपका लिस्टिंग आपको करने पड़ेंगे, जिसको हम लोकल लिस्टिंग बोलते हैं। आपको लोकल लिस्टिंग करना पड़ेगा, लोकल लिस्टिंग आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। सो इसका मतलब आप समझिए, हम में से बहुत सारे जो हमने प्रोफाइल ऑडिट किए हैं, इसमें हमने देखे हैं लोग अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के बाद वो वेट करते हैं और कि हमारा प्रोफाइल जो है रैंक कर जाए। बहुत सारे लोगों को टेक्निकलिटी नहीं पता है और बैठ के उम्मीद करते हैं कि ऑटोमेटिक ये कुछ जादू हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये प्रोफाइल रैंक कर जाएगा। आपको आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपने खुद को लिस्टिंग करवाए, उसके साथ साथ बहुत सारे लोकल साइट्स है, जैसे मान लीजिए कि जस्ट डायल है, इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, एक्सपोर्टर इंडिया है, एल्फ है, इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग साइट्स है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं टॉप 100 लोकल लिस्टिंग साइट्स इन इंडिया, टॉप 100 लोकल लिस्टिंग साइट्स इन पाकिस्तान, टॉप 100 लोकल लिस्टिंग साइट्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो आप इस टाइप के टॉप 100 लोकल लिस्टिंग साइट्स या टॉप 200 लोकल लिस्टिंग साइट्स आप गूगल में सर्च करके उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे आपको खुद को लिस्टिंग कराना है, जैसे तरीके में आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आपने बनाया है। मतलब हर एक जगह पे, जैसे मैंने जस्ट डायल बोला, इंडिया मार्ट बोला, ट्रेड इंडिया बोला, हर जगह पे आपको लोकल लिस्टिंग कराना है। यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराने के लिए आपको कम से कम 50-100 जगह पे आपको लिस्टिंग कराने पड़ेंगे, तभी जाके गूगल में आपका अथॉरिटी बिल्ड होगा और आपको रैंक करने में ये बहुत मदद करेगा। ये डायरेक्ट तरीका है। 95% लोगों के अकाउंट में हमने देखे हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल ठीक ठाक बना दिए हैं, लेकिन लोकल लिस्टिंग किए ही नहीं है। सो लोकल लिस्टिंग अगर आपको करने के लिए आपको टाइम नहीं है, यहाँ मेरा सुझाव है किसी फ्रीलांसर का आप हायर कर लीजिए, या फिर अगर आपको टाइम है, हर रोज हाफ एन आवर देकर आपको लोकल लिस्टिंग करना है, लेकिन एक दिन में आपको 25-30-50 जगह पे आपको लिस्टिंग नहीं करना है। आपको ऐसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा कि हर रोज आपने एक साइट्स पे लिस्ट किया, या एवरी ऑल्टरनेटिव डे पे आपने एक साइट पे लिस्ट किया, या फिर वीक में आपने 2 या 3 साइट पे लिस्ट किया। इस टाइप का आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। लोकल लिस्टिंग आपको इंप्रूव करना है, यह पहला पॉइंट्स। आप आपका प्रोफाइल में जाके आप चेक करिए, आपका नाम और आपका फोन नंबर डाल के, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें हमारा प्रोफाइल का रैंकिंग कैसे इंप्रूव करना है, उसका सेकंड पॉइंट है, जो पहला पॉइंट्स के साथ जो है रिलेटेड है, वो है एनपीए फॉर लोकल लिस्टिंग। और ये सारे जगह पे सेम होना चाहिए। एनपीए मतलब नेम,
एड्रेस और फोन नंबर। यहाँ अगेन मोस्ट ऑफ द लोगों का गलती है, जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपना अकाउंट बनाए, आपने आपका नाम आपने डिसाइड किए, आपने फोन नंबर डाले, आपने एड्रेस डाले, अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो आपने नाम एड्रेस और फोन नंबर डाले, जो आप लोकल लिस्टिंग करेंगे, जैसे मैंने टॉप 100 या टॉप 200 साइट्स बताया, वो सारे के सारे साइट्स में भी वही नाम, वही एड्रेस, वही फोन नंबर होना चाहिए। अगेन 95% लोग जो है मिस्टेक करते हैं, उनका अलग अलग प्रोफाइल पे अलग अलग नाम एड्रेस फोन नंबर होता है। ऐसे केस में गूगल को जो है रॉन्ग सिग्नल जाता है, या फिर ऐसे होता है कि आप खुद के साथ compete करने लगते हैं। कहीं पे आपने दिया है XYG एजेंसी, कहीं पे आपने दिया हुआ है XYG एंटरप्राइज, कहीं पे आपने दिया हुआ है XYG ऐसे। तो मतलब आपका नाम और फोन नंबर और एड्रेस जो है, अगर आप सिमिलरली हर जगह पे आप सेम रखोगे तो आप रैंक करोगे 100%। यहाँ मोस्ट ऑफ द प्रोफाइल में हमने देखा है कुछ लोग अपना एनपीए किए हैं, लेकिन क्या है कि एनपीए में वेरिएशन से नेम और एड्रेस और फोन नंबर सिमेट्रिक नहीं है, सिमिलर नहीं है। उसके लिए आप एक एक्सेल मेंटेन कर सकते हैं, जहां पे आप हर जगह पे जो आप लिस्ट करते हैं, वहां पे आप इस चीज को श्योर करें कि नाम एड्रेस फोन नंबर जो है आपने सेम रखा है। अगर आपने कुछ चीज जगह पे आपने लिस्टिंग कर दिए हैं, सेम नहीं रखा है, जाके उसको री एडिट कर रहे और उसको सेम करना है। री एडिट जीएमबी में नहीं करना है, आपको जो दूसरे लोकल लिस्टिंग साइट्स है वहां आपको री एडिट करना है। तो ये था फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट जो आपको डेफिनेटली परफॉर्म करना है। ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट जो है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराने में इसका वेटेज 25 से 30% है, तो इसको आपको जरूर परफॉर्म करना है। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं पॉइंट नंबर 3। आपके प्रोफाइल को गूगल मैप पे या फिर गूगल सर्च पे टॉप रैंक करने के लिए जो पॉइंट नंबर 3 है, वो है आड अपडेट। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे एक आड अपडेट करके एक फीचर्स है जो मोस्ट ऑफ द लोग जो है यूज नहीं करते हैं, जो लोग रैंक नहीं कर रहे हैं। आड अपडेट का जो फीचर्स है, ये काइंड ऑफ सोशल मीडिया हो गया। इसमें आप आपका रोज पोस्ट कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के रिलेटेड पोस्ट कर सकते हैं, कुछ ऑफर है आप ऑफर पोस्ट कर सकते हैं, कोई इवेंट के रिलेटेड पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट मतलब आप कम से कम 10 फोटो यहाँ पे एक ही बार में आप अपलोड कर पाएंगे। उसके साथ साथ उस पोस्ट का आप हेडलाइंस लिख सकते हैं, उस पोस्ट का मिनिमम आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, अराउंड 300-350 कैरेक्टर्स का वहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। मतलब आप इमेजिन करिए कि यहाँ पे अगर आप हर रोज आप एक पोस्ट करें, या फिर आप वीक में 2 पोस्ट करें, या वीक में 1 पोस्ट करें, और इसको कंसिस्टेंटली आप मेंटेन करें, पोस्ट मतलब फोटोग्राफ्स, आपका हेडलाइंस, आपका डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आप जरूर रैंक करेंगे। ये जो गलतियां हैं, ये 95% अकाउंट जो अकाउंट रैंक नहीं कर रहे हैं, ये गलतियां कर रहे हैं। अगर आप पोस्ट ना कर रहे हैं, जरूर करें। जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे आप पोस्ट करते हैं, गूगल माई बिजनेस को भी काइंड ऑफ सोशल मीडिया समझ के आप इसमें रेगुलर पोस्ट करें। सो ये एक मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक, जो मोस्ट ऑफ द अकाउंट में जो है लोग करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं पॉइंट नंबर 4। अगर आपको आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराना है, पॉइंट नंबर 4 जो मैं अभी बताऊंगा, इसका वेटेज अगेन 25-30% है। इसको आप छोड़ नहीं सकते, मोस्ट ऑफ द लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं। वो है प्रोडक्ट सेक्शन। गूगल माई बिजनेस में आपको मालूम है एक फीचर है जो है प्रोडक्ट सेक्शन। वो प्रोडक्ट सेक्शन पे आपको प्रोडक्ट ऐड करना होता है। लोग यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं लेकिन ठीक से ऐड नहीं करते हैं। कुछ लोग तो प्रोडक्ट ऐड ही नहीं करते हैं। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपको प्रोडक्ट्स का नाम प्रॉपर आपको लिखने पड़ेंगे, उस प्रोडक्ट्स के आपको फोटोग्राफ्स ऐड करना होगा, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन लिखने पड़ेंगे। कम से कम 1000 कैरेक्टर्स का आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग ये फीचर्स का आप यूज नहीं कर रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स फीचर्स को आप यूज करें, आपका प्रोडक्ट को वहाँ पे लिस्टिंग करें, प्रॉपर हेडलाइंस आप लिखें, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखे। हर एक प्रोडक्ट का आप 1000 कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द लोग नहीं करते हैं। ये करने से आपके रैंकिंग में बहुत सुधार आ जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं पॉइंट नंबर 5। अगेन ये रिलेटेड है, ये है सर्विस सेक्शन। बहुत सारे अकाउंट सर्विस सेक्शन मतलब अगेन सिमिलरली आप जानते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे सर्विस सेक्शन का एक ऑप्शन है, मतलब जहां पे आप जो भी सर्विस आप देते हैं वो वहां पे आप ऐड कर सकते हैं। ये भी प्रोडक्ट सेक्शन के
सिमिलरली है। मान लीजिए कि आप जो भी सर्विस देते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में हम वेबसाइट की सर्विस देते हैं, हम मान लीजिए कि क्रिएटिव सम बनाते हैं, एसईओ सर्विस देते हैं या फिर लोकल एसईओ सर्विस देते हैं। ये मैं एक एग्जांपल दिया। तो आपको सर्विसेज सेक्शन में भी आपको सर्विसेज का हेडलाइंस आपको लिखना है, आपको आपका सर्विसेज के रिलेटेड आपको फोटोग्राफ्स ऐड करना है, और उसमें भी आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट सेक्शन और सर्विस सेक्शन ये दोनों आपको यूज करना चाहिए। यहाँ पे मेरा एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी आप उस सर्विस को आप प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे आप ऐड करिए, इससे रैंकिंग बहुत फास्ट होता है। मतलब मान लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग में मैं लीड जनरेशन हमारा सर्विस है, और उसको मैं लीड जनरेशन प्रोडक्ट भी मैं बोल सकता हूँ, उसको मैं प्रोडक्ट वाले सेक्शन में भी ऐड कर सकता हूँ। यानी सर्विस वाले सेक्शन थोड़ा बहुत आपने लूज छोड़ा चलेगा, लेकिन उस चीज को आप प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे जरूर ऐड करें। सो मैं यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 4 बताया प्रोडक्ट सेक्शन, और पॉइंट नंबर 5 जो बताया सर्विस सेक्शन, ये दोनों इंटर रिलेटेड है, दोनों को यूज कर सकते हैं। अगर आपको दोनों यूज करने का टाइम नहीं है तो आप प्रोडक्ट वाले सेक्शन जो है जरूर यूज करें, भले आप सर्विस बिजनेस से हो, और अगर आप प्रोडक्ट बिजनेस से हो तो आपको 100% प्रोडक्ट वाले सेक्शन तो आपको यूज करना चाहिए, विथ प्रॉपर हेडलाइंस, फोटोग्राफ्स एंड डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन लोग नहीं लिखते हैं, लोगों को कंटाला आता है। यहां पे आपको एक चीज ध्यान रहे, डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त जो है आप जो है, अगर आप चैट जीपीटी या फिर कोई भी इस टाइप का आप एआई टूल यूज करते हैं, आपको प्रॉपर तरीके में यूज करना चाहिए, उसका ह्यूमन स्कोर आपको चेक करना चाहिए। आपको मालूम होगा, इससे पहले वीडियो में मैंने शेयर किया था। और अगर आपको नहीं आ रहा है कैसे यूज करना है, तो किसी कंटेंट राइटर से आप कंटेंट लिखवाइए, है ना। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं कीवर्ड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कीवर्ड्स में 3-4 चीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो है ना, आपको देखना होगा कि आपका प्रोफाइल अभी किस किस कीवर्ड पर रैंक कर रहा है। अब आपका एनालिटिक्स सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, और उस कीवर्ड्स पे कितने सर्च हुए हैं। मान लीजिए कि से एग्जांपल XYZ कीवर्ड्स, उसमें 200 टाइम्स सर्च हुआ है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ड्राई क्लीनर है, सो ड्राई क्लीनर में हमने 111 टाइम्स मतलब हमारा प्रोफाइल शो हुआ है। या फिर मान लीजिए कि ड्राई क्लीनर नियर मी, ऐसे केस में मान लीजिए कि 37 टाइम्स हम सर्च में दिखाई दिए हैं। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि अभी करेंटली हम किस किस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं, ये नंबर 1। नंबर 2, आपको कीवर्ड रिसर्च करने पड़ेंगे। कीवर्ड रिसर्च का मतलब क्या है कि आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई साहब, हम जो रैंक करना चाहते हैं, हम कौन सा कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं, उसका लिस्ट बनाना पड़ेगा। वो भी लिस्ट जो है अपने दिमाग के हिसाब से नहीं बनाना है, आपको साइंटिफिक तरीके, प्रॉपर टूल आपको यूज करने हैं। इसके लिए मेरा रिकमेंडेड जो है वो है गूगल कीवर्ड्स प्लानर, आप जरूर यूज करें। वहां पे आपको आपके कीवर्ड्स जो है सर्च करने हैं, और उसके सर्च वॉल्यूम के हिसाब से आपको डिफाइन करना है कि मुझे ये टॉप 15 या फिर ये टॉप 10 कीवर्ड्स पे मुझे रैंक करना है। और उस कीवर्ड्स को आपको आपके जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन, आपके प्रोडक्ट्स के हेडलाइंस, आपके रिव्यू, आपके प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन, आपके सर्विसेज के डिस्क्रिप्शन, या फिर आप जहां जहां पे आप लोकल लिस्टिंग कर रहे हैं, जहां पे भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखने का स्कोप है, वहां पे, या फिर आपके सोशल मीडिया पे, या फिर आपके वेबसाइट पे, हर जगह पे उसी 10 या उसी 15 कीवर्ड्स को जो है आपको यूज करना पड़ेगा, तभी जाकर रैंक कर पाएंगे। 99% लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, तुक्के पे चलते हैं, कोई कीवर्ड रिसर्च नहीं करते हैं, और ऐसे उम्मीद होता है कि भाई हम रैंक कर जाए। तो ये पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, तो आपको अभी से इसमें मिस्टेक नहीं करना है। प्रॉपर आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, टॉप 15, टॉप 20, टॉप 10 कीवर्ड्स का लिस्ट बनाना है, कौन से कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे हैं वो चेक करना है। और एक बार आपके प्रोफाइल पे आपको ऑडिट कर लेना है कि हमारे प्रोफाइल पे डिस्क्रिप्शन पे कौन सा कीवर्ड्स हमने डाला है, प्रोडक्ट वाले सेक्शन, सर्विस वाले सेक्शन, या फिर जहां जहां लोकल लिस्टिंग की है कौन सा कीवर्ड है। अगर नहीं है तो आपको रेक्टिफाई आपको कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आते हैं रिव्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें मैं इसको आपको 3 पार्ट में बताऊंगा। रिव्यू में पहला पार्ट है नेगेटिव रिव्यू। हम में से मोस्ट ऑफ द लोग जो है, अगर हमारे प्रोफाइल पे कोई नेगेटिव रिव्यू आ जाता है, उसको हम रिप्लाई नहीं करते हैं, साइलेंट रहते हैं। आपका नेगेटिव रिव्यू को आपको जरूर रिप्लाई करना चाहिए, प्रॉपर राइटिंग के साथ आपको रिप्लाई करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द लोग रिप्लाई तो करते नहीं है, और कुछ लोग रिप्लाई ऐसे करते हैं, उसमें आर्गुमेंट करने लगते हैं। आपका नेगेटिव रिव्यू में आपको आर्गुमेंट नहीं करना है। भले आपका गलती ना हो, कस्टमर का गलती हो, कस्टमर हमेशा सही होता है, ऐसे आपको मान के चलना है। लेकिन रिव्यू पे रिप्लाई आपको सही तरीके में जरूर एंड जरूर करना चाहिए।
आप साइलेंट मत रहना। आप रिप्लाई नहीं करोगे तो गूगल के केस में आपका रैंकिंग जरूर जरूर डाउन जाएगा। उसके बाद आता है फ्रेंड्स पॉजिटिव रिव्यू। पॉजिटिव रिव्यू जो है, इसमें पॉजिटिव रिव्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिप्लाई, कि हम पॉजिटिव रिव्यू में रिप्लाई क्या कर रहे हैं। यहाँ पे गलती क्या होता है, किसी का भी पॉजिटिव रिव्यू आता है, मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द केस में लोग रिप्लाई जो करते हैं थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू, इतना ही लिखते हैं और बाकी कुछ नहीं लिखते हैं मोस्ट ऑफ द केस में। आपको पॉजिटिव रिव्यू में आपको लंबे आपको रिप्लाई करना है, बड़े बड़े आपको रिप्लाई करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर काइंड रिप्लाई, या फिर थैंक यू फॉर योर काइंड मैसेज। उसके साथ साथ आपको इस तरीके से रिप्लाई करना है जहां पे अब आपका दूसरा प्रोडक्ट्स, दूसरा सर्विसेज, दूसरा कीवर्ड्स, वो सारे आप उसमें ऐड कर सकते हो। प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो। अराउंड 150 कैरेक्टर से लेकर 300, 350, 400 कैरेक्टर्स का आप रिप्लाई कर सकते हो। अगर आप मान लीजिए कि आपका रिव्यू में प्रॉपर आप रिप्लाई करते हो पॉजिटिव रिव्यू पे, तो वो जो रिप्लाई में आपने कीवर्ड्स मेंशन किए होंगे, वो रिप्लाई में जो आपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज मेंशन किए होंगे, ये आपको रैंकिंग में बहुत फर्स्ट, ये आपको मतलब जो क्विक रैंकिंग जो है, ये फैक्टर है। क्विक रैंकिंग करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये 99% लोगों को नहीं पता है। तो पॉजिटिव रिव्यू पे रिप्लाई करना है, थोड़े लंबे रिप्लाई करना है, कीवर्ड्स आपका प्रोडक्ट्स या आपका सर्विसेज के साथ इन डिटेल्स में लिख के रिप्लाई करना है ना। सो ये हो गया रिव्यू का सेकंड पॉइंट्स मैंने आपको बताया, वो है पॉजिटिव रिव्यू का आपको रिप्लाई करना है। रिव्यू का थर्ड पॉइंट है जो अगेन इंपॉर्टेंट है, वो है रिव्यू कंसिस्टेंसी। बहुत सारे लोगों का अकाउंट में रिव्यू कंसिस्टेंसी है ही नहीं। 2 साल से अकाउंट है, उसमें 50 रिव्यू है या 40 रिव्यू है, और उस 40 रिव्यू में उनके खुद के डलवाए हुए रिव्यू 15-20 है। मतलब रिव्यू में कंसिस्टेंसी यानी आपको आपके क्लाइंट से जिनको आप सर्विस देते हो उनसे जो है आपको रिव्यू लाने पड़ेंगे। मतलब आप ऐसे आप प्लान आउट करिए कि हर दिन एक रिव्यू आए अगर आपका बड़ा प्रोफाइल है, या फिर आपको मान लीजिए कि हफ्ते में 2 रिव्यू कम से कम आए, या फिर हफ्ते में 1 रिव्यू कम से कम आए, लेकिन ये कंसिस्टेंटली आते रहे पॉजिटिव वाले रिव्यू। नेगेटिव रिव्यू तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आपको नेगेटिव रिव्यू लाने के लिए कोई मेहनत नहीं करने पड़ेंगे। तो रिव्यू का कंसिस्टेंसी जो है आप जरूर मेंटेन करें, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द लोगों का कंसिस्टेंसी यहाँ पे मिसिंग है। और रिव्यू अगर आपको आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स किससे आपको डलवाना है, वो भी प्रॉपर तरीके में डलवाए। आपका अकाउंट में सिर्फ 10-15% रिव्यू आप डलवा सकते हैं, उससे ज़्यादा रिव्यू मत डलवाना, आप पकड़े जाओगे। और रिव्यू यहाँ परचेज आपको बिल्कुल नहीं करना है, गलती से भी परचेज नहीं करना है। रिव्यू आपने किसी एजेंसी से अगर परचेज किया तो आपका अकाउंट हो जाएगा सस्पेंड। तो ये फ्रेंड्स ध्यान रहे। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके प्रोफाइल को रैंक कराने के लिए, वो है कि आपका प्रोफाइल में जो आपने नाम रखा है, आपका प्रोफाइल में जो भी आप नाम रखा है, यह आपका लीगल नेम होना चाहिए। आप बोलेंगे लीगल नेम के साथ क्या लेना देना है, बहुत बड़ा यहाँ पे लेना देना है। जुलाई 31 में गूगल माई बिजनेस का न्यू पॉलिसी अपडेट हुआ है। इस पॉलिसी के हिसाब से आपका गूगल माई बिजनेस का जो नेम है वो आपका लीगल नेम होना चाहिए। अगर आपका लीगल नेम नहीं है, बहुत सारे प्रोफाइल पे आप अभी भी देखे होंगे कीवर्ड स्टॉप होता है, लोकेशन मेंशन होता है, उनका प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में मेंशन होता है, और हर रोज 25-30 मुझे मैसेज कॉल आते हैं मेरे प्रोफाइल हो गए सस्पेंड। आपका प्रोफाइल सस्पेंड होने का ये मेजर रीजन है। इमेजिन करिए आपने बहुत मेहनत किया, आपके प्रोफाइल को आप रैंक करवा दिए, और अचानक एक दिन आपको मेल आ गया आपका प्रोफाइल सस्पेंड बिकॉज ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन। आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप शुरू से ही ऐसे तैयारी करिए कि प्रोफाइल पे आपको कीवर्ड स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि कीवर्ड स्टॉप करेंगे आज नहीं तो कल आपका प्रोफाइल जरूर 100% सस्पेंड होगा। और इसके लिए आपको उसी लाइन पे मेहनत करना है, पहले से आपको राइट ट्रैक पे मेहनत करना है। तो डे 1 से आपका प्रोफाइल पे जो है आपका जो लीगल नेम है उसी नाम पे आप काम करिए। आपको कीवर्ड स्टॉप, लोकेशन, ये सब आपको प्रोफाइल नेम में ऐड नहीं करना है। तो लीगल नेम और आपका गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल नेम सेम होना चाहिए। अगर नहीं है, आप आज कल परसों तरसों आप परेशान में आएंगे, और आपका प्रोफाइल सस्पेंड होने के बाद आपका रैंकिंग सीधा डाउन हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रहे। उसके बाद लीगल नेम के साथ साथ यहाँ पे मैं और एक पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा कि लीगल डॉक्यूमेंट्स, मैंने बहुत सारे केस में देखा है कि लोग बिजनेस करते हैं, लोग गूगल माई बिजनेस में आना चाहते हैं, उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं है। भाई साहब आप इमेजिन करिए, अभी गूगल डबल वेरिफिकेशन कर रहा है। आप में से बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस किए होंगे, प्रोफाइल बनाया, प्रोफाइल वेरीफाई हो गया,
5-7 डेज इसको यूज किया, प्रोफाइल सस्पेंड हो गया, कुछ गलती नहीं किया था, सस्पेंड हो गया। ये है डबल वेरिफिकेशन मेथड। गूगल को सस्पिशियस लगता है, गूगल का लगता है कि यार इसको फिर से रीवेरीफाई करते हैं। ऐसे केस में आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब रीवेरीफाई होता है या फिर गूगल अकाउंट सस्पेंड होता है, ऐसे केस में आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, एक लाइसेंस और एक यूटिलिटी बिल। बहुत सारे लोगों के केस में ये नहीं है। गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल आप बनाना चाहते हैं, उस प्रोफाइल पे आप काम कर रहे हैं, रैंक करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट है तो बहुत बढ़िया बात है, डॉक्यूमेंट नहीं है तो बनवा लीजिए। मेरा दो सबसे इजीएस्ट सोल्यूशन है डॉक्यूमेंट्स के लिए। अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट सुन के अरे यार भारी भरकम है, क्या करूंगा, लाइसेंस कहाँ से लाऊंगा, ऐसे केस में आपको मालूम है, उद्योग आधार आप गूगल में आप सर्च करिए, गवर्नमेंट साइट्स पे आप जाके उद्योग आधार आप सर्च करके, मतलब गूगल में आप उद्योग आधार सर्च करके, उद्योग आधार का गवर्नमेंट साइट से उस साइट्स पे जाके आप आपका एमएसएमई लाइसेंस या उद्योग आधार लाइसेंस आप निकाल सकते हैं विद इन 5-10 मिनट्स। कंडीशन ये है कि आपका आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो इसमें आपको 1 रुपया नहीं लगेगा, बिना पैसे में आप आपका जो है उद्योग आधार लाइसेंस आप इमीडिएटली आप निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ ध्यान रहे, गूगल आप जब करेंगे उस टाइम पे बहुत सारे अलग अलग साइट्स होंगे जो लोग इसका पेड सर्विस देते हैं। कोई लोग 2000, कोई लोग 5000, कोई लोग 10,000 भी चार्ज करते हैं। ऐसे केस में आपको ध्यान रहे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप खुद कर पाएंगे, लेकिन आप गवर्नमेंट साइट्स में आपको फ्री मिलेगा। सो उद्योग आधार करके आप गूगल में जाके गवर्नमेंट साइट पे आप चेक करके आपका लाइसेंस बनवा लीजिए। दूसरा, आपको जो यूटिलिटी बिल है, बहुत सारी जगह में इलेक्ट्रिक बिल इतना छोटा सा आता है जो रीडेबल नहीं होता है। यूटिलिटी बिल में मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक बिल, मोबाइल बिल, टेलीफोन बिल, इंटरनेट बिल, गैस बिल, इस टाइप के बहुत सारे चीजें होते हैं। सबसे इजीएस्ट तरीका है, आपका मोबाइल को आप पोस्ट पेड कर दीजिए। अगर आपने मोबाइल को पोस्ट पेड कर दीजिए, या फिर आपने मान लीजिए कि पोस्ट पेड वाला इंटरनेट प्लान आपने ले लिए, तो वो आपका हो गया प्रूफ। उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपने लाइसेंस बनाएंगे, उस लाइसेंस पे जो लीगल नेम होगा, आपका जो यूटिलिटी बिल होगा उसमें जो लीगल नेम होगा, और आपका गूगल माई बिजनेस का नाम जो है वो सेम होना चाहिए। तभी आपको रीवेरीफाई करना है। कभी वीडियो वेरिफिकेशन एनेबल हुआ, कभी प्रोफाइल सस्पेंड हुआ, आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे, क्योंकि जितने बार आपका प्रोफाइल सस्पेंड होगा उतना ज़्यादा आपका रैंकिंग डाउन होगा, क्योंकि गूगल आपको सस्पिशियस एक्टिविटी या फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेशन पे सस्पेंड करेगा। इसके लिए आपका ये सारी चीज़ें प्रॉपर होना चाहिए, ताकि कल कोई प्रॉब्लम में आए तो इसका सॉल्यूशन इमीडिएट हो जाए और हमारा रैंक में अफेक्ट ना हो। तो ये था फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको शेयर किया। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, वो है बिजनेस डिस्क्रिप्शन। सो पॉइंट नंबर 9 बिजनेस डिस्क्रिप्शन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बिजनेस डिस्क्रिप्शन को सीरियसली नहीं लेते हैं, जो हमने प्रोफाइल ऑडिट में देखा है। बिजनेस डिस्क्रिप्शन मतलब आप कम से कम 750 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं। उसमें कीवर्ड्स आपको स्टॉप करना है, बट स्मार्टली स्टॉप करना है। कुछ लोग सीधा सीधा 750 कैरेक्टर का कीवर्ड स्टॉप कर देते हैं। आपको प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखना है कीवर्ड प्लान के साथ। अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना आता है खुद लिखिए, नहीं तो किसी फ्रीलांसर का या किसी एजेंसी का आप हेल्प लीजिए, या फिर चैट जीपीटी वगैरह यूज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन उसका जो एआई डिटेक्शन आप जरूर चेक करें। आपको प्रॉपरली आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, और आपको उस चीज को ध्यान में रखते हुए डिस्क्रिप्शन लिखना है कि कौन से कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग जो है जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो सब गलत लिखते हैं, ठीक से नहीं लिखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 10, वो है सोशल मीडिया प्रेजेंस। अब सोशल मीडिया प्रेजेंस का मतलब क्या है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक, जो भी है सोशल मीडिया, वहां पे आपका प्रेजेंस होना चाहिए, और बढ़िया प्रेजेंस होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे केस में हमने देखा है लोगों के सोशल मीडिया का प्रेजेंस है ही नहीं। कुछ लोगों के जो सोशल मीडिया का प्रेजेंस है, मतलब वो सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है। ऐसे केस में आप इमेजिन करिए कि आप रैंक करना चाहते हैं, आपका सोशल मीडिया में प्रेजेंस नहीं है, लेकिन आप जिससे compete करना चाहते हैं उनका सोशल मीडिया में प्रेजेंस बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। ऐसे केस में रैंक आप करेंगे या आपका कंपटीटर करेंगे। तो गूगल माई बिजनेस के साथ ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक है। आपने बहुत सारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपने देखे होंगे, नॉलेज पैनल पे फेसबुक का, लिंक्डइन का या फिर इंस्टाग्राम का लोगो दिखाई देता है। तो ये डायरेक्टली लिंक है। आप मत समझना कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल का बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया क्यों, भाई ये सब इंटरलिंक है। तो सोशल मीडिया में आपका प्रेजेंस 100% होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, कंसिस्टेंटली आपको करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 11 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है
वेबसाइट। मतलब अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराना चाहते हैं गूगल मैप पे या गूगल पे, आपका वेबसाइट 100% होना चाहिए। मतलब ये इसका मतलब नहीं है कि वेबसाइट नहीं होगा तो आप रैंक नहीं कर पाएंगे, या फिर इसका मतलब ये नहीं है कि वेबसाइट नहीं होगा तो आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप बना नहीं सकते। ऐसा बात नहीं है, बिना वेबसाइट पे भी आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं। अगर प्रॉपर वेबसाइट नहीं है तो फ्री वाले वेबसाइट में भी काम चला सकते हैं। लेकिन मतलब इमेजिन करिए कि आपका जो कंपटीटर्स है या फिर जिन लोगों से आप compete करना चाहते हैं उन लोगों का वेबसाइट है, प्रॉपर वेबसाइट है, डायनामिक वेबसाइट है और रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है। ऐसे केस में आपकी वेबसाइट नहीं है या फिर थकेले वेबसाइट आप लेके बैठे हैं और आपका ऐसे सपने हैं कि हम टॉप पे रैंक करें। सो फ्रेंड्स, जो मैं आपको अभी मैंने पॉइंट्स बताया फिर से रिकैप कराता हूं। पहला पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया वो है आपको लोकल लिस्टिंग करना है। ध्यान रहे, लोकल लिस्टिंग करना है। लोकल लिस्टिंग के साथ साथ आपको एनपीए प्रॉपर आपको ऑडिट करना है। हर जगह पे नेम एड्रेस फोन नंबर आपका सेम होना चाहिए। आर अपडेट वाले फीचर्स का आपको कंटिन्यूसली यूज करना है। सोशल मीडिया के तरीके से इसको यूज करना है। हर रोज आपको प्रोडक्ट सर्विसेज या फिर आपका ऑफर या फिर इवेंट्स के रिलेटेड आपको पोस्ट करना है। प्रोडक्ट वाले सेक्शंस को आपको जरूर यूज करना है। सर्विस वाले सेक्शन को आपको जरूर यूज करना है। प्रोडक्ट और सर्विसेज सेक्शन यूज करते वक्त आपको हेडलाइन, फोटोग्राफ्स और डिस्क्रिप्शन आपको 100% आपको लिखना है। कीवर्ड रिसर्च आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। कीवर्ड्स कौन से कीवर्ड्स पे आप रैंक करने हैं वो आपको देखना होगा। टॉप 15 कीवर्ड्स का लिस्ट आपको बनाने होंगे। गूगल कीवर्ड्स प्लानर इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। रिव्यू पे आपको खास ध्यान रखना होगा। नेगेटिव रिव्यू का आपको 100% रिप्लाई करना है। पॉजिटिव रिव्यू का आपको रिप्लाई करते वक्त थोड़ा सा डिटेल्स में आपको रिप्लाई करना है। उसमें आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट या नेक्स्ट सर्विसेज के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आप लिख के आप रिप्लाई कर सकते हैं। रिव्यू में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने पड़ेंगे, यानी मंथली या फिर वीक में आप इतना रिव्यू लाएंगे, इस टाइप का कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कर सकते हैं। आपका प्रोफाइल नेम जो है वो लीगल नेम होना चाहिए। आपके पास आपका लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको बनवा लेना है। आपका बिजनेस डिस्क्रिप्शन पे आपको खास ध्यान रखना है। कोई प्रोफेशनल से आप आपका बिजनेस डिस्क्रिप्शन लिखा सकते हैं आपके कीवर्ड्स के साथ। सोशल मीडिया प्रेजेंस 100% रिक्वायर्ड है और प्रॉपर वेबसाइट होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको 11 पॉइंट्स बताया, इस 11 पॉइंट्स को आपको कंटिन्यूसली काम करना है। ऐसे नहीं कि वन टाइम टास्क है। हाँ, कुछ टास्क वन टाइम है लेकिन कुछ टाइम जो है आपको रेगुलर करने पड़ेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है ये वीडियो देखने के बाद इसको सारे पॉइंट्स को जो है आप आपके प्रोफाइल पे जाके चेक करिए। लेकिन इंप्लीमेंट जो है आपको स्लोली करना होगा। विद इन ए मंथ आपको इंप्लीमेंट करना होगा। एक ही दिन में ये सारे पॉइंट्स को इंप्लीमेंट मत करना। ऐसे केस में जो है सस्पिशियस एक्टिविटी में आपका प्रोफाइल सस्पेंड हो सकता है। और ये जो सारे पॉइंट्स मैंने बताया ये ऑनेस्टली लास्ट 100 अकाउंट्स का ऑडिट्स का मैं आपको समरी बताया कि ये गलतियां लोग करते हैं। उम्मीद सबका यही होता है हम रैंक करें, लेकिन इसी गलतियों की वजह से वो रैंक नहीं कर पाते हैं। तो ये गलती आपको न्यू मतलब दोबारा नहीं दोहराना है। नए गलती करेंगे तो मैं आपको उसको कैसे सुधारना है जरूर आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, एंड में जो आपको मैं बोनस टिप्स आपको देने वाला था, जो मैंने आपको इंट्रो में बताया था, अभी मैं आपको बोनस टिप्स शेयर करने वाला हूं। आप चाहते हैं मेरे से आप गूगल माई बिजनेस का मास्टरी आप सीखना चाहते हैं, मेरे से गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं खुद आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे रैंक करे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का अकाउंट सस्पेंड हो गया तो उसको कैसे ठीक करे, नंबर शो नहीं हो रहा है तो वो कैसे करे, ये सारे के सारे चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ। यानी हम लोग गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मास्टरी कोर्स ला चुके हैं। प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, 10+ आवर का कोर्स है, जिसमें गूगल माई बिजनेस सेटअप कैसे करते हैं, रैंक कैसे करते हैं, लोकल एसईओ कैसे करते हैं, कंपटीटर एनालिसिस कैसे करते हैं, सब कुछ। मतलब गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपको हजारों लीड जनरेट करने के लिए, टॉप पे रैंक करने के लिए जो सारी चीज़ें लगेगा वो सारी चीज़ें हमने ये कोर्स में शेयर किया हुआ है। सो अगर आप मेरे कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इस कोर्स का लिंक है, आप जाके जरूर चेक करें। उम्मीद करता हूं आप मेरे इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे और आपका प्रोफाइल को टॉप पर रैंक कराने के लिए मेरा कमिटमेंट है, आपको जरूर हेल्प करूंगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप में से बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करना। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।